हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्री त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6th के चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, आपका जो 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, उसका नोट्स आज आपको मिल जाएगा। हम क्लास 6th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आपका शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। क्या नाम है? शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप? शॉर्टिंग का मतलब छांटना। शॉर्टिंग का मतलब छांटना। मटेरियल मतलब वस्तु को। इनटू ग्रुप का मतलब उसी के जैसे और भी जो हों उनको छांटकर एक ग्रुप में रखना। ठीक है, अब देखो, ऑब्जेक्ट की बात करें, हमारे आसपास बॉल भी होती है, जैसे बॉल, ठीक है, फोन, चेयर, मार्कर, पेन, पेंसिल, रबर, ठीक है, टॉय, और ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हम अधिकतर देखते रहते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या करना है हमको शॉर्ट करना है, मतलब छांटना है कि इनमें एक ही प्रॉपर्टी के कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब कौन सी प्लास्टिक से बना है, कौन सिर्फ लकड़ी से बना है, ठीक है, कौन सिर्फ और सिर्फ मेटल से बना है। तो इन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप में हम इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की। किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में हम उसके व्यवहार और गुण को जानते हैं कि जो मटेरियल हम देख रहे हैं वो किस प्रकार का है। जो मटेरियल हम देख रहे हैं वो किस प्रकार का है। ठीक है, किसमें? सॉर्टिंग मटेरियल में हम ये जानते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आपकी अपीयरेंस की। किसकी? अपीयरेंस की। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आपकी हार्डनेस की। किसकी? हार्डनेस की। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है टेक्सचर की। किसकी? टेक्सचर की। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की। ठीक है, ये क्या है? ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? 4 प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, क्या क्या? अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ठीक है, अपीयरेंस की अगर बात करें, अपीयरेंस में हम बात करते हैं गोल्ड की। किसकी? गोल्ड की, सिल्वर की और ब्रॉन्ज की। ठीक है, या तो लिख लो कॉपर की। किसकी? कॉपर की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को जब आप घिसे, रब करें, ठीक है, जब आप घिसे उसमें क्या आना चाहिए? शाइन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? शाइन आनी चाहिए। आप जब गोल्ड को घिसते हैं, जब गोल्ड को घिसा जाता है तो सोना और ज़्यादा चमकने लगता है।
सिल्वर चांदी, चांदी को जब घिसा जाता है तो चांदी और ज़्यादा चमकने लगता है। कॉपर, कॉपर यानी कि तांबा, तांबा को जब घिसा जाता है तो तांबा और ज़्यादा चमकने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई इनकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें वो है हार्डनेस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। अगर हार्डनेस की बात करें तो देखो हार्डनेस होता है कि वो कितना कठोर है। मान लो एक बॉटल है, बॉटल को हमने लिया और रैप कर दिया। रैप करने का मतलब उसको मरोड़ दिया, तो मरोड़ने पे वो आसानी से क्या हो गया? घूम गया। उसका जो ओरिजिनल शेप था वो बदल गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको एक आयरन की मोटी सी रॉड दे दी जाए, लोहे की एक मोटी सी छड़ी दे दी जाए और बोला जाए कि भैया इसको मोड़ के दिखाओ, मरोड़ के दिखाओ, तो विदाउट मशीन या विदाउट 2 to 5 मैन्स, उसके बिना क्या आप उसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रॉपर्टी में चेंज ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हो गई। क्वालिटी कौन सी? हार्डनेस की। क्वालिटी कौन सी? हार्डनेस की। और उसी हार्डनेस से जुड़ा हुआ है टेक्सचर। उसी हार्डनेस से क्या जुड़ा हुआ है? टेक्सचर जुड़ा हुआ है। कि मान लो क्या मान लो कि ये एक बॉटल है। ये क्या है? मेरी याद थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, ये क्या है? एक बॉटल है। हमने बॉटल को क्या किया? यहाँ से मोड़ दिया, और हमने बॉटल को मोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? ये घूम जाएगी। तो इसका जो ओरिजिनल शेप है, जो इसका ओरिजिनल टेक्सचर है, हमने क्या किया? उसके टेक्सचर में अंतर कर दिया। हमने क्या किया? उसके टेक्सचर में अंतर कर दिया। मान लो ये आयरन की एक मोटी सी रॉड है। किसकी? आयरन की एक मोटी सी रॉड है। हमने इसको गर्म किया। हमने क्या किया? इसको हीट किया। ठीक है, गर्म करने के बाद हमने क्या किया? हमने इसको हैमर, जानते हो हैमर, हथौड़ा। ये आयरन की एक रॉड है और हमने कैसे बोलते हैं, हमने क्या किया? इस हैमर से जब इसको हीट किया तो इस हैमर से मार मार के इसको क्या कर दिए? हम इसको पतला कर दिए। क्या कर दिए? पतला कर दिए। हमने क्या किया? इसके जो ओरिजिनल इसका शेप था, जो टेक्सचर था, उसमें हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है इन सारी चीज़ों की। इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की। सॉल्यूबल क्या होता है और इनसॉल्यूबल क्या होता है? सॉल्यूबल वो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूबल, यूनिवर्सल सॉल्यूबल किसको बोला जाता है पता है आप सबको? यूनिवर्सल सॉल्यूबल की बात अभी हम आगे करेंगे। सॉल्यूबल वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से घुल जाए। सॉल्यूबल क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए। मान लो ये 1 ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी है। ठीक है, और हमने एक इसमें क्या डाल दिया? स्पून डाल दिया। हमने क्या डाल दिया? एक स्पून डाल दिया। स्पून के साथ साथ हमने इसमें चीनी डाल दी। क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। और हम इसको क्या करने लगे? रोटेट करने लगे, घुमाने लगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे करके घुमाने लगे। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद जब देखोगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये चीनी इस पानी में क्या हो जाएगी? मिक्स्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिक्स्ड हो जाएगी। इसका मतलब चीनी क्या है? चीनी सॉलिड है। चीनी क्या है? सॉलिड है, कठोर है। लेकिन जब वो पानी के साथ मिला, तो क्या बन गया? सॉल्यूबल। क्या बन गया? सॉल्यूबल। ठीक है, यही सेम कंडीशन में हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया। हमने क्या लिया? 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, तेल। क्या डाल दिया? ऑयल को पुटअप कर दिया। ठीक है, किसको डाल दिया? ऑयल को डाल दिया। हमने उसको 15 मिनट तक घुमाया। एक स्पून को हमने 15 मिनट तक घुमाया। आफ्टर 15 मिनट हमको रिज़ल्ट क्या मिलता है? हमको क्या रिज़ल्ट मिलेगा? सोचो,
हमको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो। मतलब जो तेल था वो उसी तरीके से पानी में क्या है, उभरा हुआ है, मतलब पानी के साथ सॉल्यूट नहीं हुआ, उसका सॉल्वेंट नहीं बना। इसका मतलब वो क्या हो गया, इनसॉल्यूबल। क्या हो गया, इनसॉल्यूबल, मतलब वो उसके साथ मिला नहीं। ये क्या हो गया, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की कहानी। ठीक है, इसके बाद मटेरियल आता है ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसके पहले एक बात कर लेते हैं हम कि जैसे आपके घर में किचन में एक सिंक होता है, ठीक है, यहाँ पे पानी जाने का रास्ता होता है, एक सिंक होता है ना ऐसे करके, यहाँ पे वाटर टैप लगा रहता है, वाटर टैप का मतलब नल लगा रहता है, ठीक, इसमें से पानी ऐसे करके गिरता है। तो क्या होता है कि जब ये सिंक में आप जैसे कोई भी चीज़ डाल दो, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसे करके क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है सिंक में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पानी के ऊपर तैरती रहेंगी, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो पानी के ऊपर तैरेंगे और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो जाके पानी के नीचे बैठ जाएंगे, ठीक। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक जो पानी के ऊपर तैरता है और एक जो पानी में बैठ जाता है। कभी ये सोचे हो कि एक बड़ी सी नाव, एक बड़ी सी शिप जो है, नाव जो है, वो पानी के ऊपर तैर लेती है, लेकिन एक छोटा सा ब्लेड या छोटी सी एक कील अगर आप पानी में डालते हो तो वो डिप कर जाती है, वो बॉटम में चली जाती है, वो पानी में जाके नीचे बैठ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है उसके डेंसिटी की वजह से, उसके डेंसिटी, घनत्व की वजह से। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। डेंसिटी की वजह से होता है कि जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, समझो बात को, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला जाता है, डिप कर जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसपेरेंट। मान लो एक ग्लास ले लिए आप, ग्लास ले लिए और क्या हो गया, ग्लास को लिए आप इधर से देख रहे हो तो उधर की सारी चीज़ें, मान लो ये ग्लास है, ग्लास से आप इधर से देखोगे तो उधर आपको बोर्ड दिखेगा, ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखो ट्रांसपेरेंसी में तीन तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं, ट्रांसपेरेंसी में तीन तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ओपेक्यू और तीसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। मैं सबके बारे में बताता चलता हूँ। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप एक तरफ से अगर देखोगे तो दूसरी तरफ भी आपको वही सेम चीज़ दिखेगी, ठीक है। ओपेक्यू वो ऑब्जेक्ट होता है कि जब आपका ये जो हाथ है ये क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, मतलब इधर से अगर आप देख रहे हो तो उस साइड आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ट्रांसलूसेंट की बात करें तो ट्रांसलूसेंट धुंधली चीज़ होती है, जैसे आपकी वाटर बॉटल हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, या कोई टिश्यू पेपर हो गया। टिश्यू पेपर आप सब जानते होंगे, टिश्यू पेपर पे मान लो ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, ऑयल से भी अगर आप उस साइड देखोगे तो आपको हल्का हल्का धुंधला धुंधला कुछ दिखेगा। तो ये तीन चीज़ें आती है ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट में आप सारी चीज़ें साफ साफ देख सकते हो, ओपेक्यू में आप कुछ भी नहीं देख सकते हो, और ट्रांसलूसेंट में हल्की धुंधली चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है। अगर बात करें हम एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग की, तो जब आप ग्रुप डिवाइड कर लेते हो, जब आप किसी भी चीज़ का ग्रुप डिवाइड कर लेते हो तो क्या होता है, आप उस मटेरियल को आसानी से पहचान सकते हो। आप उस मटेरियल को क्या करते हैं, आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम तो मटेरियल की एक टेबल बना लें,
जैसे देखो तो थिंग्स, ग्रुपिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। थिंग्स, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं थिंग्स। उसके बाद मटेरियल which can be used, which can be used, which can be used to make the object, to make the object, ठीक है। मतलब कि चीज़ें जो किसी भी चीज़ को बनाने में मदद करें, जैसे टेबल एंड चेयर, मेज और कुर्सी। उसके बाद देखो टेबल की बात करेंगे, टेबल में क्या क्या मटेरियल लगेगा, वुड लगेगा, लकड़ी लगेगी, सबसे पहले नंबर पे लकड़ी लगेगी, प्लास्टिक, उसके ऊपर जो सीट लगेगी वो किसकी लगेगी, प्लास्टिक की, ठीक है। मेटल, जो कील लगेगी वो किसकी होगी, मेटल की, और केन, ये क्या होगी, ये चार चीज़ें मिलकर किसको बनाती हैं, टेबल और चेयर को, ठीक है। इसके बाद अलमीरा की बात कर रहे हैं। अलमीरा, जो अलमारी आपके घर में होती है वो किसकी बनती है, आयरन की, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेटल, ठीक, और उसमें क्या होता है, उसकी कोई हैंड, जो हैंड होता है उसका, किसका बनता है, वुड का। मतलब ये क्या है, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल है, यही मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 4th चैप्टर, जो कि कंप्लीट हो गया है, और मैं आपको इसकी नोट्स आज शाम तक दे दूंगा, तो आप इसको एक बार अपने से रीड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। मैं श्री त्रिपाठी।